अंतरिक्ष की खोज इंसानी महत्वाकांक्षा का सबूत है। ये नॉलेज की खोज है, अननोन में एक सफर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस बड़े एंडेवर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है। अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स इस ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी में साथ रहते हैं और काम करते हैं। उनकी रिसर्च साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और पूरी मानवता को फायदा पहुंचाती है। नासा का क्रू 10 मिशन इसी एक्सप्लोरेशन की भावना को दर्शाता है। 4 एस्ट्रोनॉट्स ISS के सफर पर निकलेंगे। उनका मिशन सिर्फ रिसर्च जारी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि स्टेशन पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न के लिए भी जरूरी है। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में क्रू का सफर स्पेस ट्रैवल में एक नए युग की शुरुआत है। ये वो ईयर है जहां प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ रहा है। स्पेसएक्स अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के साथ नासा का की पार्टनर बन गया है। उनकी कोलैबोरेशन हमें नए जोश के साथ स्टार्स तक पहुंचने में मदद करती है। ये मिशन स्पेस ट्रैवल की मुश्किल चैलेंजेस को दिखाता है। ये ह्यूमन अचीवमेंट की सीमाओं को आगे बढ़ाने के हमारे कमिटमेंट को भी रेखांकित करता है। क्रू 10 मिशन हमें याद दिलाता है कि कॉस्मोस बुला रहा है। ये एक कॉल है जिसका हमें जवाब देते रहना चाहिए। स्पेस ट्रैवल चुनौतियों से भरा है। इसके लिए मेटिकुलस प्लानिंग और कटिंग एज इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। हर मिशन में रिस्क होता है। कभी कभी सबसे अच्छी योजनाओं में भी अनदेखी सेटबैक्स आ जाती हैं। ISS तक एस्ट्रोनॉट्स को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया बोइंग स्टारलाइनर ऐसे ही एक सेटबैक का सामना करना पड़ा। टेस्टिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज सामने आए। इन इश्यूज की वजह से काफी देरी हुई और स्पेस स्टेशन पर क्रू मेंबर्स के टाइमली रोटेशन पर चिंता बढ़ गई। बिना आदमी वाले टेस्ट फ्लाइट के दौरान स्टारलाइनर के थ्रस्टर प्रॉब्लम्स एक बड़ी चिंता का विषय थे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट को अर्थ पर वापस लाना पड़ा। स्पेस ट्रैवल में सेफ्टी सबसे जरूरी है। इंसान की जान जोखिम में डालने से पहले किसी भी एनॉमली की पूरी जांच और समाधान होना चाहिए। स्टारलाइनर की टेक्निकल डिफिकल्टीज का असर दूसरे मिशंस पर भी पड़ा। क्रू 10 मिशन, जिसे पहले बाद में लॉन्च करने का प्लान था, अब सुर्खियों में आ गया। ISS पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न एक क्विक सोल्यूशन पर निर्भर करती थी। स्पेस कम्युनिटी ने उम्मीद की, एक ऐसे सोल्यूशन की जो उनके कॉलीग्स को घर वापस लाए। स्टारलाइनर की देरी के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। स्पेसएक्स ने अपने रियूजेबल ड्रैगन कैप्सूल एंड्योरेंस के साथ एक टाइमली सॉल्यूशन दिया। ड्रैगन पहले ही मिशंस में अपनी रिलायबिलिटी साबित कर चुका था, इसलिए क्रू 10 लॉन्च के लिए उसे चुना गया। पहले से उड़ान भर चुके एंड्योरेंस को इस्तेमाल करने का डिसीजन स्पेसएक्स की इनोवेटिव इंजीनियरिंग का सबूत था। स्पेसक्राफ्ट को रीयूज करने से कॉस्ट कम होती है और टर्न अराउंड टाइम भी। ISS पर क्रू को रोटेट करने की अर्जेंट नीड को पूरा करने में ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आई। एंड्योरेंस को मिशन के लिए तैयार करना समय के खिलाफ एक रेस थी। टीम्स ने कैप्सूल को रिफर्बिश करने, एक नया ट्रंक लगाने, प्रोपेलेंट लोड करने और सेफ्टी चेक्स करने के लिए दिन रात काम किया। दुनिया की नजरें ड्रैगन पर थीं, जो ह्यूमन इंजेन्यूटी का प्रतीक था और अपने जरूरी मिशन के लिए तैयार था। सेक्शन 4, पृथ्वी से दबाव। क्रू 10 मिशन में देरी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मुश्किलों पर किसी का ध्यान नहीं गया। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने सिचुएशन पर रिपोर्ट की, इन मॉडर्न डे एक्सप्लोरर्स के चैलेंजेस और रिस्क्स को हाईलाइट किया। उनकी सेफ रिटर्न को लेकर पब्लिक इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। नासा और स्पेसएक्स पर सॉल्यूशन ढूंढने का बहुत दबाव था। पॉलिटिकल फिगर्स ने भी एस्ट्रोनॉट्स की वेल बीइंग के लिए क्विक एक्शन की मांग की। दुनिया ने उनकी सेफ रिटर्न की खबर का बेसब्री से इंतजार किया। इस प्रेशर के बीच नासा और स्पेसएक्स अपने मेन ऑब्जेक्टिव पर डटे रहे, अपने एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। ड्रैगन कैप्सूल का यूज करके क्रू 10 मिशन को जल्दी लॉन्च करने का डिसीजन उनके डेडिकेशन को दिखाता है। ये एक क्लियर मैसेज था कि उनके एस्ट्रोनॉट्स की जान सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5, घर वापसी और स्पेस ट्रैवल का भविष्य। अपने डाइवर्स और हाईली स्किल्ड एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के एक नए चैप्टर की शुरुआत है। नासा एस्ट्रोनॉट एन मैक्लेन मिशन को कमांड करेंगी, लीडरशिप और एक्सपर्टीज की भावना को दर्शाते हुए। निकोल एयर्स पायलट होंगी, ड्रैगन को गाइड करेंगी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के तकुया ओनिशी टीम में अपनी साइंटिफिक एक्सपर्टीज लाएंगे, जबकि रोस्कॉस्मोस के किरिल पेस्कॉव अपना यूनिक पर्सपेक्टिव और स्किल्स कंट्रीब्यूट करेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर उनके पहुंचने से क्रू 9 मेंबर्स की लॉन्ग अवेटेड रिटर्न का रास्ता साफ होगा। स्टारलाइनर की देरी की वजह से एक्सटेंडेड स्टे के बाद निक हेग,
सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव आखिरकार घर वापसी का सफर शुरू करेंगे। उनकी रेजिलियंस और डेडिकेशन हम सबके लिए इंस्पिरेशन है। क्रू 10 मिशन अपनी एक्सपीडाइटेड टाइमलाइन और रियूजेबल ड्रैगन कैप्सूल के इस्तेमाल के साथ स्पेस ट्रैवल के बदलते लैंडस्केप को दिखाता है। स्पेस एक्स जैसी प्राइवेट कंपनीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं और हमें पहले जैसा कभी नहीं हुआ कॉस्मोस एक्सप्लोर करने में मदद कर रही हैं। जैसे जैसे हम फ्यूचर की ओर देखते हैं, एक बात निश्चित है, एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट हमेशा ऊंची उड़ान भरती रहेगी।